की तरह, केतु को बोला गया मंगल की तरह। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए कि राहु को शनि की तरह इसलिए बोला गया क्योंकि वो धीरे 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 काम करने वाले, धीरे धीरे मैलेफिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगता है, प्रेशर देने लगता है अलग अलग तरीकों से। केतु जो है हर चीज को डिस्ट्रॉय करने चालू कर देता है और मल्टीपल तरीके से करता है। ये दोनों के दोनों दुखी करते हैं अपनी अपनी दशाओं के अंदर। अगर आप इन पे कंट्रोल नहीं रखोगे, राहु गवर्न करता है किसको? डिजायर्स को। 11th हाउस को रूल करता है, एक्वेरियस को रूल कर रहा है, डिजायर्स को। तो राहु बोलेगा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बच्चों की तरह गुलाम बना देगा आपको अपनी इच्छाओं का। राहु लगन में है तो क्या कर रहा है? आपको अपनी इच्छाओं का गुलाम बना रहा है, कॉन्स्टेंटली यही काम कर रहा है, क्योंकि लगन में आते ही उसने पूरा चार्ट कंट्रोल कर दिया। जैसे बच्चे बोलते ना ये चाहिए, ये भी दिलवा दो, मेरी बेटी करती है ऐसे, यही दिलवा दो, 10 मिनट बाद ये दिलवा दो, आपको ही कंट्रोल करना है। दूसरा है एक्वेरियस, दूसरा है स्कॉर्पियो। केतु रूल करता है, केतु बोलता है इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, सब जाने दो बाढ़ में, कोई नहीं तुम्हारे लिए, चलो जॉब छोड़ते हैं। 10th हाउस में जॉब छोड़ते हैं, मार्स के साथ है, ब्रदर को छोड़ते हैं, गांव छोड़ते हैं, जमीन छोड़ते हैं, आग लगा दो सबके अंदर। तो केतु इस तरीके से परेशान करता है। राहु और केतु दोनों के दोनों ट्रबलसम है। इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? मंगल क्या बोलता है? नहीं, डिसिप्लिन करके देखेंगे, छोड़ना क्यों है। शनि शनि राहु ट्रबल करता था, वहां पे मंगल बोलता है कि डिजायर्स कंट्रोल कीजिए, कम में रहना सीखिए। राहु और केतु इसलिए मैलेफिक्स है। आपको पता होना चाहिए मैलेफिक तो बोल रहे हो, लेकिन उसका असर कहां पे आएगा। जहां पे भी राहु बैठा है चार्ट में, अपने डिजायर्स बढ़ा रहा है, उसकी डिजायर्स खत्म नहीं होंगी। देखा ना राहु का फेस, सिर्फ फेस फेस है, मुंह खुला हुआ है और वो एनर्जी सक इन कर रहा है प्रेशर से, सब कुछ खाना है एक ही बारे में। और राहु को लॉयल जो नहीं है, तो लिमिट नहीं है। लॉ जो क्या करता है? लिमिट करता है कि कितना खा, कितना बड़ा मुंह खोल सकते हो। लॉ और जॉ ही नहीं है, जॉ नहीं है तो सब कुछ ले आते हैं। उसी तरीके से मरकरी जो ना बेनिफिक है ना मैलेफिक है। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसके साथ बैठता है उस जैसा हो जाता है। मरकरी मून के साथ बैठेगा, इमोशनल हो जाएगा, हीलिंग देने लग जाएगा। मून मरकरी क्या बनाते हैं? डॉक्टर्स बनाते हैं, हीलर्स बनाते हैं, दवाइयां बनाते हैं। मरकरी मार्स के साथ बैठेगा, करेज दे देगा, एक्सप्रेशन दे देगा, स्टैंड अप कॉमेडियन बना देगा, राइटर बना देगा, सिंगर बना देगा। मरकरी सैटर्न के साथ मिल जाए, ऑडिटर बना देता है। पास्ट में क्या, सैटर्न क्या है? पास्ट, पास्ट में क्या हुआ है, चलो उसका बही खाता खोलते हैं, ऑडिटर बना देता है, अकाउंट्स बना देता है कि हर चीज को लिखने का काम करने चल कर देते हैं। मरकरी जिनके साथ भी बैठता है, और मरकरी क्या है? थॉट प्रोसेस है। मरकरी प्रिंस है। प्रिंस क्या होता है ना, ऑन द जॉब ट्रेनी होता है कि उसको अभी राजा बनना है, राजा बना नहीं है। राजा बनने के से पहले वो क्या करता है? वो कोई ना कोई चेष्टा करता रहता है किसी तरीके से राजा बन जाऊं, कोई ना कोई तिगड़म लगा लूं। तो इसलिए ना उसको एक साइन दिया गया वर्गो, तिगड़म का। षड्यंत्र, 6 प्रकार के यंत्र, षड्यंत्र, छठा घर। सारे के सारे षड्यंत्रों के अंदर मरकरी की दशा में सारे षड्यंत्र आपके खिलाफ होंगे या आप कर रहे होगे। षड्यंत्र का कारक ही बुध है। बुध तीसरे घर में है, उसको दूसरा घर मिला जो जेमिनाई, वो है आर्टिस्टिक का, स्किल्स का। आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके फ्रेंड सर्कल कौन सा है, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में आप क्या सोचते हो। ये बुध का दूसरा घर है। बुध ना मैलेफिक है ना बेनिफिक है। वो जिनके साथ बैठेगा, वो राहु के साथ बैठ जाए, राहु को आइडियाज देता है।
केतु के साथ बैठ जाए तो केतु बोलता है छोड़ो, बुध बोलता है चाहिए, अभी तो मैं राजा बनना है, इसलिए बुध और केतु की नहीं बनती। केतु म्यूटेशन साइन है, म्यूटेड, केतु बोलता ही नहीं। तो बुध और केतु मिल जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति को बोलने में हकलाहट, जुबान स्पीच क्लियर नहीं होना, ये सारी परेशानी आएंगी। आप देखना कईयों के नाम में ना, कईयों का बुध केतु मिला होता है, आपको उनके नाम से दिखाई देगा। जैसे कि व्याप्ति, आपका जो नाम है ना, नाम थर्ड हाउस, वही आपका बुध है।